अब हमने दराज की प्रोडक्ट हंट भी कर लिया और सोर्स भी कर लिया है। इसके बाद आ जाता है मेजर पोर्शन हमारा कि हमने दराज पे अकाउंट कैसे बनाना है और अपनी प्रोडक्ट जो हमने सोर्स की है उसको लिस्ट कैसे करना है। तो उसका बेसिक सिंपल फॉर्मूले में आपको मैं समझाऊंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, शॉप नेम, कि हम किस नाम से कारोबार करने जा रहे हैं। आपको वो उसमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं। अपने नाम के शुरू में या एंड पे फैशन कलेक्शन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा हो आपके अराउंड बिस्मिल्लाह स्टोर, माशाल्लाह मिल्क शॉप, इस तरह से डिफरेंट लोगों ने आइडेंटिटी बनाई होती है शॉप नेम की। ये आइडेंटिटी ज़रूरी है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए भी। आप अपना शॉप नेम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप AI की हेल्प भी ले सकते हैं कि आप मोबाइल एसेसरीज़ में जाने जा रहे हैं और आप किस तरह का नाम रखें, वो AI आपको, ChatGPT आपको सजेस्ट कर देगा। सेम आपके पास ID कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो होनी चाहिए। जिस पर्सन के नाम पे, अगर आप 18 साल के हैं तो आपके पास ID कार्ड होगा, उसकी फ्रंट और बैक अच्छे से फ़ोटो ले, वो ब्लर्ड ना होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम हैं और दराज पे काम करने चाह रहे हैं, देन आप अपने फादर और मदर का ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ID कार्ड जिस पर्सन का होगा उसी का आपने बैंक अकाउंट यूज़ करना है। बैंक अकाउंट की चेकबुक अगर अवेलेबल है तो चेकबुक की पिक्चर ले लें। अगर बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप इजी पैसा का अकाउंट उसी पर्सन के नाम पे बनाएं और इजी पैसा के अकाउंट के अंदर ये एक स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होगी। यहाँ पे अकाउंट नेम के नीचे आपको IBAN नंबर शो हो रहा होगा। आप इसकी इमेज क्लिक कर लें, यानी स्क्रीनशॉट ले लें और चेकबुक के रिप्लेसमेंट में आप इसकी इमेज अपलोड कर सकते हैं। ये वो बैंक डिटेल है जहाँ पे दराज आपको पेमेंट करेगा जितने भी आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो गए होंगे कस्टमर को। दराज याद रखें, हर 7 दिन बाद आपको पेमेंट दे दिया करेगा जितने भी आपके ऑर्डर डिलीवर हुए होंगे। यहाँ पे हमारी बैंक की इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए कि अगर बैंक नहीं है तो हमने इजी पैसा अकाउंट को यूज़ कर लेना है। इसके बाद हमें ईमेल चाहिए। आप अपनी पर्सनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी बिजनेस ईमेल अलग से एक बना सकते हैं इसी शॉप के नाम से। सेम एज इट इज़ आपको मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर आप अपना पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं और अलग से बिजनेस नंबर भी ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बिजनेस नंबर ले लीजिए ताकि आपकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों अलग अलग चल रहे हों। सेम आपको एड्रेस चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अकाउंट रिजेक्ट होते हैं, वो एक एड्रेस की वजह से है। दराज रिकमेंड करता है कि आपका हाउस नंबर और फ्लैट नंबर सबसे पहले आए, देन आपके पास स्ट्रीट नंबर आए, देन उसके बाद नियरेस्ट बेंचमार्क है, बेंचमार्क मीन कोई फेमस प्लेस है, देन उसके बाद एरिया है, एरिया के बाद आपकी सिटी है, सिटी के बाद आपका प्रोविंस है, प्रोविंस के बाद आपकी कंट्री है। तो वो आपने उसी हायरार्की में लिखना है, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर। अगर नहीं भी है स्ट्रीट नंबर तो आप अजम्पशन करके कुछ स्ट्रीट नंबर ऐड कर दीजिएगा ताकि आपका अकाउंट एटलीस्ट अप्रूव्ड हो। ये एड्रेस बिजनेस एड्रेस है जहां से आपके ऑर्डर डिस्पैच होंगे। अगर कोई रिटर्न या डिलीवरी फेल्ड आता है तो यहाँ पे ही रिसीव होगा आपको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रेस है। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपका होम एड्रेस ही एज अ बिजनेस एड्रेस या ट्रेड एड्रेस यूज होगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली तो आप चले जाते हैं दराज की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सेल ऑन दराज आपके टॉप पे लिखा हुआ है, आपने क्लिक किया इसे। उसके बाद इन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस तरह से सेलर बन सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। दराज का सेलर अकाउंट बनाना फेसबुक के अकाउंट बनाने से ज़्यादा आसान है। तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा सेलर सेंटर के ऊपर। सेलर सेंटर बेसिकली क्या है, जिस तरह दराज ऐप कस्टमर के लिए है कि कस्टमर्स वहाँ से प्रोडक्ट सर्च करके और बाय करते हैं, तो sellercenter.daraz.pk वो पोर्टल है जहाँ पे सेलर्स अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं और अपनी एज अ शॉप को मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सेलर सेंटर ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपने। क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सिंपल वही अपना नंबर ऐड करेंगे, उस पर व्हाट्सएप लाजमी बना लीजिएगा क्योंकि ये कोड आपको व्हाट्सएप पे देते हैं। आपने व्हाट्सएप पे कोड आएगा, देन आपने ईमेल वेरीफाई करनी है। ईमेल के बाद आपने ID कार्ड अपलोड करना है फ्रंट बैक। उसके बाद आपने चेकबुक अपलोड करनी है, चेकबुक नहीं है तो इजी पैसा अपलोड करेंगे। और एक और मेजर पार्ट, इजी पैसा में आप ब्रांच कोड 0000 रखेंगे। ठीक है, आपने वो कर लिया, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा अपने सेलर सेंटर पे। ये छोटा सा पार्ट है जो कि कोई भी एक बच्चा मैट्रिक पास इजीली कर लेगा, इसमें कोई हर्डल नहीं है हमारे सामने। साइन अप करने के बाद कुछ आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड शो होने में आपके पास क्या है, सबसे पहले शॉप नेम आएगा। शॉप नेम के नीचे आपके कितने ऑर्डर्स हैं, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स वो आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपके पेंडिंग ऑर्डर्स की रिव्यू, अनपेड ऑर्डर्स, ये वो ऑर्डर्स होते हैं
जो कि दराज पे सेलर आया, उसने चीज़ बाय करने की कोशिश की और एंड पे पेमेंट पे उसने रोक दी। या तो उसने COD यूज़ करना था, उसको नहीं समझ आई, या उसने एडवांस पेमेंट यूज़ करना था, तो ऑर्डर उसने कंप्लीट नहीं किया। ये वो रिव्यूज़ हैं जो कस्टमर ने हमें अभी टू बी रिव्यूज़, यानी कस्टमर ने हमें रिव्यूज़ देने हैं, इतने ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं और कस्टमर ने हमें रिव्यूज़ देने हैं। इसके बाद नॉन कंप्लायंस पॉइंट है। बेसिकली नॉन कंप्लायंस पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं कि अगर मैं कोई दराज की प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जाता हूँ तो वो मुझे हिट करेगा, वो मुझे प्लेंटी डालेगा। तो इससे आपने बचना है। इसके लिए आपने स्टडी भी कर लेना है कि दराज की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है कि आपने कस्टमर के साथ नंबर शेयर नहीं करना, अपनी वेबसाइट नहीं शेयर करनी, अपना पर्सनल डाटा नहीं शेयर करना कस्टमर के साथ। तो ये कस्टमर को साथ इज्जत से पेश आना है, उसके साथ गालम गलोच नहीं करनी, कोई हार्श वर्ड नहीं यूज़ करने, तो ये उसको मिसगाइड नहीं करना। तो ये चैट कर रहे होंगे आप कस्टमर के साथ, यहाँ पे ये चैट का ऑप्शन है, तो वो आपकी चैट को एनालाइज भी कर रहे होते हैं। अगर आप नंबर शेयर करेंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस सेलर ने इस कस्टमर को नंबर शेयर किया अपना। चाहे आप किसी भी सूरत में करें, न्यूमेरिक फॉर्म में या रोमन फॉर्म में, उनके पास बैकएंड पे AI इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिटेक्ट कर लेंगे। उसकी बेस पे वो आपकी शॉप को प्लेंटी डालेंगे, 7 दिन के लिए बंद कर देंगे, 14 दिन के लिए बंद कर देंगे, या परमानेंट भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने लिमिटाइज किया हुआ है। उन्होंने सारे हर गलती के अगेंस्ट पेनल्टी भी बताई हुई है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, ये वरना आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद यहाँ पे हमें कंपेन शो हो रही होती हैं। कंपेन जिस तरह से अभी हमारी 14 अगस्त की कंपेन आज़ादी सेल्स चल रही है, इसके बाद हमें 11/11 आएगी, सबसे बड़ी कंपेन है। उसके बाद 12/12 सेल्स आएगी। तो वो सेल्स यहाँ पे हमें शो हो रही होती हैं कि हम उनको ज्वाइन करके उसका पार्ट बन सकते हैं, उसमें अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये ओवरव्यू है हमारे सेलर्स का कि यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में। इसके बाद ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ का है सेक्शन। इस सेक्शन में हम अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। कोई ऑर्डर आ जाए तो वो दराज तक कैसे पहुंचाना है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। इसके बाद ये मार्केटिंग सेंटर है जो कि हमें हेल्प करता है कि हमें कैसे ऑर्डर्स लेके आना है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है। इसके बाद डाटा इनसाइट्स है कि मेरी लास्ट 7 डेज़ में कितनी सेल्स हैं, लास्ट 30 डेज़ में कितनी सेल्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद हमें स्टोर को डिकोर करना है। आपकी जो स्टोर है वो अच्छे से डिकोर होगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपने रिव्यूज़ ऐड किए होंगे वीडियोस की सूरत में, स्क्रीनशॉट की सूरत में, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर की जो ट्रस्टबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद फाइनेंस है, जो भी आपकी इनकम्स बन रही होंगी, जितने भी ऑर्डर डिलीवर हो रहे होंगे, ये साथ साथ यहाँ पे मेंशन हो रहे होंगे कि इस ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आपको कितने रुपीस आपके पॉकेट में आएंगे, यानी आपके बैंक में ट्रांसफ़र होंगे दराज की कमीशन की कट होने के बाद। आपको दराज से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये हेल्पलाइन है, इनके साथ आप चैट कर सकते हैं सुबह 9 से 5 बजे तक। ये टाइमिंग के दौरान आप इनके साथ चैट करके अपने मसले को डिस्कस कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपकी अकाउंट की डिटेल्स, यानी आपने जो भी सेटिंग्स डाली होंगी, ईमेल नंबर, किस नाम पे अकाउंट है, अकाउंट उसके बैकएंड पे बैंक कौन सा है, तो वो सारा कुछ अकाउंट सेटिंग में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चैट सेटिंग। आप चैट की सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ऑन होता हूँ। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन लाइव स्ट्रीम, कि आप दराज की कोई भी नई अपडेट आती है तो दराज यूनिवर्सिटी पे अपडेट होती है, तो आपने दराज यूनिवर्सिटी में लाजमी इंटीग्रेट रहना है। आपने उनके नए लेक्चर्स, आने वाले नए फीचर्स, नए टूल्स, उनको लाजमी सीखते रहना है, ताकि आपकी स्टडी आप इम्प्रूव करते जाएं अपने आप को, आपकी स्किल पॉलिश होती रहे। अब आ जाते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट अकाउंट भी बना लिया, जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की थी वो हमने कैसे अपलोड करनी है। अब मुझे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए मैं प्रोडक्ट के सेक्शन में गया हूँ और मैंने अपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब वो मुझे कह रहा है कि मुझे अपना डाटा दो प्रोडक्ट का अपलोडिंग के दौरान। ये भी मैंने आसान किया है, मैंने पहले से चीज़ें लिख ली हैं कि आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए सबसे पहले कीवर्ड्स चाहिए जो कि आपकी ट्रैफिक लेके आएंगे। कस्टमर जो सर्च कर रहा होगा सर्च बार में, वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट तक कैसे आएगा, वो कीवर्ड के थ्रू आएगा। तो वो आपने कीवर्ड्स ऐड करनी है लिस्टिंग के अंदर। सेकंड थिंग इज टाइटल। आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो कीवर्ड्स को हम मिक्स एंड मैच करके एक टाइटल बनाएंगे। वो अभी हम सीख लेते हैं M10 का हम टाइटल कैसे बनाएंगे। उसके बाद ये टाइटल मैक्सिमम 250 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके बाद हाईलाइट्स हैं।
आप उस प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हाइलाइट्स की सूरत में। यहाँ पे हमारे काम आएगा चैट जीपीटी, वो कैसे लिखना है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एटलीस्ट 6 बुलेट पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए 500 वर्ड्स की विद 6 इमेजेस। हमने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर 6 इमेजेस भी ऐड करनी है। उसके बाद हमें मेन प्रोडक्ट के मेन पे इमेजेस शो करवाने के लिए, याद रहे ई कॉमर्स में ऑनलाइन आपका जो टाइटल कीवर्ड्स हैं वो कस्टमर को लेके आते हैं और आपकी इमेज बिकती है। इमेज आपकी सेलिंग में सबसे मेजर रोल प्ले करती है। सेकंड सेलिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं आपके रिव्यूज़, वो आगे जाके हम रैंकिंग में डिस्कस करेंगे। तो इमेज आपकी बहुत परफेक्ट एचडी में होनी चाहिए, कन्वर्जिंग होनी चाहिए। आपके जो कंपेटिटर यूज़ करें आपने कोशिश करनी है वैसे ही यूज़ करें। इसके बाद प्राइसिंग है। यहाँ पे 2 किस्म की प्राइसें होती हैं, एक होती है ओरिजिनल प्राइस, एक होती है कट प्राइस। ओरिजिनल प्राइस और कट प्राइस में क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम आपको दिखा देते हैं। मैं अगेन एयरबड्स को लेके चल रहा हूँ तो मैं एयरबड्स को ही डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखें इसने इस पर्सन ने क्या लगाया हुआ है 899, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं वो कह रहा है ये 3099 की प्रोडक्ट है, यानी ये इसकी प्राइस है और ये इसकी सेल प्राइस है 899। तो इसकी एक्चुअल प्राइस इसने क्या लिखी हुई है 3999 और सेल प्राइस क्या है इसकी, जिसको कट प्राइस भी कहते हैं, वो है 899। तो ये बेसिकली दोनों आपने लिख लेनी है अपने कंपेटिटर को एनालाइज करके, क्योंकि हम बेच रहे हैं 749 से लेके 849, क्योंकि हमने अपनी जो सोर्सिंग की है वो इन प्राइस ब्रैकेट में की है और जो हमारी फिर सेल प्राइस होगी वो भी जो प्राइस होगी वो भी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह देता हूँ कि ये 1600 इसकी प्राइस हो सकती है। इसका वेट आप ग्राम में भी वेट कर सकते हैं और केजीज में भी। तो इसका वेट जो है नेट वेट 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, तो 100 ग्राम मैंने लिख लिया। इसकी डिमेंशन जो पैकेज की डिमेंशन है वो तकरीबन 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मैंने पैकेज जो डब्बी में वो आया है, जिस बॉक्स में वो आया है, ये उसकी मैंने डिमेंशंस भी लिख ली। ये आपके पास अगर डाटा पूरा है, आपने टाइटल बना लिया है, आपने हाइलाइट्स लिख ली, डिस्क्रिप्शन लिख ली, तो प्रोडक्ट अपलोडिंग आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। अब हम चले जाते हैं कि हमने प्रोडक्ट अपलोडिंग करनी है। तो प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए मैं M10 सबसे पहले कीवर्ड मुझे फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, M10 लिखा मैंने, तो M10 के ये सारे कीवर्ड्स आ गए। यहाँ पे मैंने अपने सारे कीवर्ड्स इकट्ठे कर लिए। अब इन कीवर्ड्स को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना एक टाइटल बनाऊँगा। वो टाइटल कैसे बनाना है, यहाँ पे हमारा हेल्प करेगा चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी AI टूल है, हम सिंपली इसके पास जाते हैं। मैं कहता हूँ कि प्लीज़ राइट अ टाइटल फॉर माई प्रोडक्ट, लेंथ मस्ट बी at least 150 words and must use all given keywords। तो मैं अपने कीवर्ड्स भी दे देता हूँ। अब मैंने इसको कीवर्ड्स भी दे दिए अपने और इसको सारा इंस्ट्रक्शन भी दे दी है कि मुझे आप मुझे टाइटल लिख के दे इस लेंथ का और इसमें मेरे सारे कीवर्ड भी यूज़ हुए हैं। अब उसने मुझे एक लिख दिया है टाइटल, डिस्कवर द अल्टीमेट ऑडियो एक्सपीरियंस M10, उसके बाद उसने सारा लिख दिया है। मैं कहता हूँ मोर टाइटल फॉर दराज। तो उसने मुझे टाइटल अब मोर लिख के दे देगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल लिख के दे देगा। इन्हीं हर टाइटल को वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो मैंने इन टाइटल को यूज़ कर सकता हूँ, यानी इस टाइटल को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि मैं अपना जो कीवर्ड है वो टॉप पे लेके आऊँ। तो मैं अगेन चला जाता हूँ अपने सेलर सेंटर पे। सेलर सेंटर पे जाने के बाद मैंने अपना टाइटल लिखा, 155 वर्ड्स का लिखा है इसने। तो ये वाला जो M10 एयरबड्स है, ये मैं इसको शुरू में कर लूँगा, M10 एयरबड्स टू डिस्कवर। मैंने चेंज कर दिया टू डिस्कवर अल्टीमेट ऑडियो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये मैंने अपना क्या किया, कीवर्ड को शुरू में ले गया। थोड़ी सी चेंजेस आप कर सकते हैं, बाकी उसने कीवर्ड में मेरे सारे के सारे कीवर्ड यूज़ किए हैं। अब उर्दू की बजाय आपने यहाँ पे भी इंग्लिश यूज़ करना है, क्योंकि हमारे जो 90% ऑनलाइन बायर है वो उर्दू में टाइप नहीं करता, वो इंग्लिश में ही लिखता है, रोमन चाहे इंग्लिश में लिखे। तो यहाँ पे भी हमने टाइटल इंग्लिश में लिखा। जैसे ही हमने ये चीज़ किया, उसने नीचे मुझे बता दिया कि आप किस कैटेगरी में इसको लेके चलना चाह रहे हैं। मैं वायरलेस एयरबड में लेके चलना चाह रहा हूँ, तो वायरलेस एयरबड्स में मैंने कैटेगरी चूज़ कर ली। अब वो मुझे कह रहा है प्रोडक्ट इमेज। अब आपको यहाँ पे इशू आएगा कि मुझे प्रोडक्ट इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें हेल्प करता है सेलर डैश। सेलर डैश कैसे हेल्प करता है, मैंने क्या किया, अगेन प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड का ऑप्शन है। आपने
4 से 5-6 सेलर्स की इमेजेस डाउनलोड कर लें, उसका मिक्स एंड मैच कर लें, उसको कैनवा पे एडिट कर लें, थोड़ा सा एडिट करने के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं दराज के अंदर। मेक श्योर करें आप उसमें एडिटिंग लाजमी कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में लाजमी लिख दीजिएगा, अपने ब्रांड के बारे में लाजमी लिख दीजिएगा, ताकि डिटो कॉपी ना हो। सेम मैं अभी आपके लिए इसी तरह से अपलोड करूँगा, बट मैं आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ वो आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इमेजेस अपलोड करना स्टार्ट की, बायर के लिए इमेजेस अपलोड की, सेकंड इमेज भी मैंने अपलोड कर दी है। और अब वो कह रहा है कि आप वीडियो कोई है आपके पास तो वीडियो आप यूट्यूब पे भी अपलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मेन पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम इमेज अपलोड की और उसकी लेंथ उन्होंने बता दी 60 सेकंड से ज़्यादा ना हो और 100 MB से ज़्यादा उसकी फाइल ना हो। अब आ जाता है ब्रांड के ऊपर, आपने यहाँ पे सेट नो ब्रांड लिखना है। इसके बाद इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो एप्पल के साथ है या नहीं है वो आपने बता देनी है। क्या कहते हैं, एंड्रॉयड के साथ है कि नहीं, एंड्रॉयड देख लेते हैं, एंड्रॉयड नहीं है तो नोट स्पेसिफाइड कर दें। फॉर ऑल के लिए देख लीजिए कि क्या फॉर ऑल लिखा हुआ है, जी फॉर ऑल नहीं लिखा हुआ, तो मैंने नोट स्पेसिफाइड कर दिया ताकि उसे कस्टमर को मिसगाइड ना हो, उसे कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछ सकता है वो। इसके बाद मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है, ये मेरे पास ब्लैक कलर की है और मैं इसकी इमेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपनी जो इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं वो सिंपली मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे, और एटलीस्ट 6 इमेजेस होनी चाहिए, तो मैंने 6 इमेजेस अपनी अपलोड कर दी हैं। इसके बाद प्राइस है, मैंने लिख ली हुई है कि 1600 मेरी प्राइस है, मेरी स्पेशल प्राइस है 840 रुपीज़। मैं शुरू में थोड़ा सा महंगा करके बेचने की कोशिश करूँगा, अगर मेरा बिकना स्टार्ट हो गया तो वेल एंड गुड, वरना मैं प्राइस कम करने की करता जाऊँगा। इसके बाद एंड सेल, यानी मैं ये कितनी दिन आज से लेके मैं तकरीबन 1 महीने के लिए ये प्राइस टेस्ट करूँगा। तो मैंने 30 सितंबर यानी 2 माह के लिए ये टेस्ट करने जा रहा हूँ कि इस प्राइस पे ऑर्डर आएगा कि नहीं, अदरवाइज़ मैं इसके दरमियान भी सिर्फ प्राइस चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने ये प्राइस कर दी, मेरे पास 100 पीस है तो 100 पीस का स्टॉक लिख दिया। ये आपके पास SKU होता है, सेलर SKU, आपको याद रखने के लिए कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, ताकि आपको भी याद दहानी हो कि मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड की हुई थी। तो M10 ईयरबड्स ब्लैक, तो ये मैंने लिख दिया सिंपल। वायरलेस टाइप है, येस ब्लूटूथ है ये। इसके बाद वेयरिंग, ये एयर्स के अंदर जाता है बेसिकली। और इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट, जी नहीं, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई फ्री आइटम देना चाह रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मैं सिंपली ChatGPT के पास जाऊँगा, उसे कहूँगा कि प्लीज़ राइट हाईलाइट्स 6 हाईलाइट्स फॉर माई प्रोडक्ट। अब वो मुझे 6 हाईलाइट्स लिख के दे देगा, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल इतनी हाई नहीं है और वो एक बहुत अच्छा राइटर है, उसको मेरी प्रोडक्ट का अच्छे से पता है, तो वो मुझे अच्छे से लिख के दे देगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी यहाँ से जो मुझे उसने लिख के दी हैं अपनी हाईलाइट्स को मैं सिंपली कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद सेलर सेंटर पे जाके हाईलाइट्स के सेक्शन में हाईलाइट्स को पेस्ट कर देंगे। मैंने इससे डिस्क्रिप्शन भी लिखवा लिया, तो ये डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी लिख के देता है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इसकी कॉपी कर लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन पूरी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में 2 डिस्क्रिप्शन हैं, तो मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल दी और मेन डिस्क्रिप्शन भी डाल दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ एडिशनल आपको कहा था कि आपने मीडिया सेंटर से एटलीस्ट 6 इमेजेस यहाँ पे भी अपलोड करनी है, तो मैं 6 इमेजेस यहाँ पे भी अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मैंने 6 इमेजेस चूज़ कर ली अपनी और ये भी अपलोड कर दी। अब देखें, जैसे ही जैसे मैं कंटेंट ऐड करता जा रहा हूँ, आपने कंटेंट स्कोर देखा होगा कि वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये तकरीबन आपका 80% से अबव होना चाहिए, अभी हमारा 75% हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना ग्रामेज में ऐड करूँगा अपने प्रोडक्ट का वेट, जो मैं पहले लिख चुका हूँ 100 ग्राम। मैंने डिमेंशंस भी लिखी हुई हैं 8, 4 और 2, मैंने डिमेंशंस भी अपनी लिख दी। इसके बाद मैंने अपनी वारंटी भी बता दी कि मैं कोई वारंटी नहीं दे रहा इस प्रोडक्ट की। जैसे ही मैंने पूरी की पूरी चीज़ें अपलोड की, मेरा कंटेंट स्कोर देखें वो 100% हो गया। 100% कंटेंट स्कोर मीन्स इट्स अ टू गुड। सिंपली आपने इसको सबमिट करना है और ये प्रोडक्ट हमारी सबमिट हो जाएगी फॉर सेल। हमारी प्रोडक्ट हमारे पोर्टल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे स्टोर पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होती तो आपने इस पे घबराना नहीं है। वो प्रोडक्ट 2 दिन के अंदर अंदर क्वालिटी चेक, दराज क्वालिटी चेक करता है, कोई भी प्रोडक्ट पब्लिश करने से पहले वो पब्लिश हो जाएगी। तो
इस तरह हमारा अकाउंट साइन अप भी हो जाता है और हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कंप्लीट होती है। आप इसी मेथड को रिपीट करके आप मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा सब देखने वालों को कि वो क्या करें, उन्होंने अगर अभी नहीं काम करना, एटलीस्ट वो अकाउंट यानी प्रोडक्ट हंट कर लें, और हंट करने के बाद अकाउंट बनाने के बाद एटलीस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग की अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। जब इनकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, देन जैसे ही उन्हें कोई प्रोडक्ट वायबल नज़र आए जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और वो सेल भी हो रही है दराज पे और उसकी सोर्सिंग भी अच्छी है, तो आप फटक से आप उसको अपलोड करेंगे और उसकी सेल्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आप सीखेंगे कि आप कैसे इसमें सेल जनरेट कर सकते हैं। जो हमने पोशन मार्केटिंग वाला देखा था, प्रोडक्ट के ऐड कैसे चला सकते हैं, इसके ऊपर कैसे कंपेन्स कैसे रन कर सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आपने जुड़े रहना हमारे साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।